वेलकम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज द बेसिक ऑफ दिस होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन कंपाउंड्स की भी बेसिक्स हैं वो। तो बिफोर डिस्कसिंग दैट उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं और उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो 1919 में फाउंड हुई थी। तो उसको भी बेसिक जानी, उसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले उनको हम फुलफिल करेंगे। तो इससे पहले भी हम कुछ प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चंस करेंगे और उससे भी पहले हम कुछ देखेंगे हम पहुंचे कहाँ हैं आज। ठीक, तो पहले हमने पढ़ा था कार्बन के फैक्ट्स। उसके बाद हम आए थे बॉन्डिंग इन कार्बन पे, बॉन्डिंग इन कार्बन जिसमें हमने देखा था सर कार्बन में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक, उस बॉन्डिंग के बाद दूसरा मेजर टॉपिक हमने उठाया था वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी हमने देखा। और इस वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, व्हाई इज कार्बन सो मच वर्सटाइल, व्हाई इज इट सो मच डायनेमिक। हम इसमें इतनी डायनेमिक नेचर्स क्यों देखते हैं। तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैटिनेशन की, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या थी टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी, इसकी टेट्रावैलेंसी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था एलोट्रॉफ नेचर ऑफ कार्बन, यानी एलोट्रॉफिज्म पढ़ा था हमने, एलोट्रॉफिक नेचर ऑफ कार्बन, ये भी कंप्लीट किया। उस एलोट्रॉफिक नेचर में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक थी क्रिस्टलाइन नेचर, दूसरा था एमॉर्फस नेचर। तो एक हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन, ठीक, दूसरा पढ़ा था हमने एमॉर्फस, ये भी हमने कंप्लीट किया। उस एलोट्रॉफिक के बाद हम आए नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, होमोलॉगस सीरीज। ठीक, इसमें हमने ये देखा था कि CH2 रिपीटेडली सीरीज में, यानी हर एक सीरीज में CH2 रिपीटेशन दिखाता है, इट रिपीट्स और कुछ नया नया कंपाउंड बनता रहता है। उसके बाद हमने उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोकार्बनस, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बनस, हाइड्रोकार्बनस जिसमें हमने एक तो पढ़ा था अल्केन, जिसको हम ऑलरेडी ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। उसके बाद अल्कीन और अल्काइन, अब इन दोनों में क्या है, ये अनसेचुरेटेड वाले हैं, अनसेचुरेटेड मीन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, तो उसमें ये जो ये अल्केन और अल्केन अल्काइन, इनकी फार्मूला पे एक ट्रिक मुझे याद आ रही है अभी, तो वो हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं अल्केन, ये तो पता ही है इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और इसकी जनरल फार्मूला CnH2n+2। ठीक, उसके इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे हम, उससे हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ब्यूटेन की बात करेंगे, C4H, 4 का डबल 10, 4 का डबल 8 +2 यानी 10। दैट मीन्स जब भी आप ऐसे कोई भी कंपाउंड देखोगे, अगर आप पहले समझोगे कि हमें स्ट्रक्चर बनाना, नहीं, स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप ये देखो, इस 4 का डबल +2 है, यानी कि इसका 4 2 जार 8 +2 है, तो सीधा ये एन वाला होगा। और कितने कार्बन है उस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगाओगे, ये 4 हैं ब्यूटेन। अगर इसी में होगा अल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें होगा C4H8 ही होगा, दैट मीन्स इसका सीधा डबल इंटू 2+2 इसमें नहीं होगा, इसकी जनरल फॉर्म CnH2n। अगर इसी में होगा अल्काइन तो उसमें C4H6 होगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इसके डबल, 4 के डबल 8 होंगे, लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 ही है डबल, यहाँ पे डबल में भी -2 है। ये फार्मूला सेम याद रखें। फॉर एग्जाम्पल C3 के साथ कितने, इसमें 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 हाइड्रोजन 4 ही आएंगे। ठीक, ऐसे इसी एंगल से अगर यहाँ पे भी C3 तो H8 आएंगे, क्योंकि 3 का डबल 6+2 एक्स्ट्रा जब दो होंगे तो अल्केन है, बराबर होंगे C3H6 तो उस टाइम अल्कीन होगा, और अल्काइन -C3H4, यानी दो कम है। ये एक ट्रिक है इसके लिए। इस तो अब हम डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर पे आते हैं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ये वाले टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम आते हैं डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर। उसके बाद हम सीधा अपना फेवरेट नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमने सबसे इम्पोर्टेंट है IUPAC, इसमें कॉमन नेम भी होते हैं, कॉमन नेम, ये बहुत ये आसानी है और ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, दिस इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो उसके बाद हम सीधा आते हैं आइसोमेरिज्म पे। ठीक, तो दीज आर सम बेसिक्स 3, ये 3 टॉपिक्स दे आर फॉर टुडे। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर। दूसरा और एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज डैश स्ट्रक्चर। तो डैश स्ट्रक्चर तो हर जगह हम यूज़ ही करते हैं। तो डॉट और क्रॉस जो है दे आर लाइक लिटिल एक्सक्लूसिव। तो इन दोनों को थोड़ा सा समझते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ब्यूटेन, ठीक,
अब इसमें क्या है, ब्यूट मीनस 4 कार्बन, एन मीनस सिंगल बॉन्ड। तो 4 कार्बन डालो ना, 1 2 3 और 4। ठीक, इन 4 कार्बन में क्या है, इनमें है, इनमें सीधा एक कार्बन के पास एक बॉन्ड है और एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे 3 की कमी है, 2 की कमी है, 2 की कमी है और 3 की कमी है। तो हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ठीक, तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, सिंपल, बहुत आसान है। अब चलो आगे। ये जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है इसको हम डैश स्ट्रक्चर कहते हैं, डैश स्ट्रक्चर। तो हमें बनाना क्या है, इससे हम बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर। डॉट में एक चीज याद रखनी है, साइड में लिखता हूं, ये एक चीज याद रखो आप, कार्बन के पास 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दैट मीन्स कार्बन के, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होंगे। यहाँ से हाइड्रोजन आएगा कुछ या तो क्रॉस में या डॉट में। अब हमने इस डॉट और क्रॉस में क्यों, देखो एक होता है लिव स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर वाला, लेकिन क्रॉस में ये फायदा है कि हम इससे ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और लिया क्या इसने कार्बन से एक। अब देखो कार्बन, इसका अपना ऑर्बिट, दूसरा कार्बन, और हम कार्बन उसको रेड रेड कलर से डिनोट करेंगे, कार्बन कार्बन, यहाँ पे और एक कार्बन, यहाँ पे और एक कार्बन। देखो देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के पास भी 4 होंगे, एक ऑलरेडी यहाँ दिया है इसने। तो इस कार्बन के पास अपना एक, इसका एक, इसके पास 2, इस कार्बन के पास भी 2। ठीक, और इस वाले पास भी एक और एक, इसका एक, इसका। अब देखो इस कार्बन के पास 1 2 ऑलरेडी शेयर किए हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ये वाला है, यहाँ से एक देगा, यहाँ से एक देगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक। तो कॉर्नर वाले, टर्मिनल वाले कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक अंदर वाले के साथ, ठीक, कार्बन के साथ कोवेलेंट वाला। अब देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 अपने और एक इसके साथ शेयर किया ऑलरेडी इसने, तो 5। इस रिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहिए कितने, 3। यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे रहा है। ठीक, अब देखो क्या हुआ, इस हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कोवेलेंट बॉन्ड, इसने ये वाले 2 लिए, इसने ये वाले 2 लिए। वैसे यहाँ से और एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये ले रहा है, ये भी ले रहा है। यहाँ से भी हाइड्रोजन अपना डॉट दे रहा है। देखो इसके पास 2 है, यहाँ से हाइड्रोजन के पास 2। सेम सिमिलरली हम ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को, इसका डॉट, ये हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। देखो स्ट्रक्चर ये बना किसका, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, हाँ, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ये था डैश स्ट्रक्चर और ये है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। किसका, 4 कार्बन सब सिंगल बॉन्ड, 4 मीनस ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड एंड ब्यूटेन। ठीक, बहुत आसान है, बट इट इज जस्ट लाइक थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ से अच्छे से देखोगे, कार्बन ने ओक्टेट, एज पर ओक्टेट थ्योरी पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, ओक्टेट अटेन किया, दैट इज इट स्टेबल। हाइड्रोजन ने अपने 2 2 यानी इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो डुप्लेट अपना अटेन किया, दैट इज 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो हाइड्रोजन के पास एक कार्बन का एक खुद का कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट। तो वैसे ही देखो एक क्रॉस, एंड साथ साथ ये याद रखना, अगर सपोज 2 क्रॉस हैं या एक डॉट है और एक क्रॉस है, ये 2 क्रॉस हैं, ये डॉट है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल। अगर ऐसे 2 क्रॉस या 2 डॉट और 2 क्रॉस, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है। अगर ऐसे हैं क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस, या इसके बाद डॉट 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 और इसके साथ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो ये है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनते हैं। ये आप याद रखना, तो इसी के बेस पे आप क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। उसके बाद नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर। ठीक, अब हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। तो नॉमेनक्लेचर जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। ठीक, तो 1919 में जिस टाइम वो रोलेट एक्ट आया था हिस्ट्री वालों के लिए,
तो 1919 में आया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक। रूलेट एक्ट 1919 वाला, ना वकील ना दलील ना अपील, तो किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है, तो वो लाया था अंग्रेज़ों ने। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ, उसके अगेंस्ट, रूलेट के अगेंस्ट। सोचो सोचो। तो ये है नॉमन क्लेचर। अब नॉमन क्लेचर क्या है, यानी हम नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स को, ठीक। हम इसमें क्या करते हैं, सीधा नेमिंग करते हैं, किनको, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, इनको नेमिंग करते हैं, ठीक। यानी किसी भी स्पीशी को हम नेम कर सकते हैं। अब देखो ये जो नॉमेनक्लेचर है, इसमें हम कुछ बेसिक थिंग्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें एक कार्बन हुआ तो मिथ लिखेंगे, अगर 2 कार्बन हुए तो इथ, 3 कार्बन हुए तो प्रोप, 4 कार्बन के साथ ब्यूट लगेगा, 5 के साथ पेंट, 6 के साथ हेक्स, 7 के साथ हेप्ट, 8 के साथ ओक्ट, 9 के साथ नन, 10 कार्बन के साथ डेक, 11 के साथ अनडेक, 12 के साथ डो डेक, ट्राइडेक, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो, और दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ठीक, ये याद रखना है, ये याद करना है, ठीक। अगर एक कार्बन होगा तो मिथ, 2 इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक, इसके साथ CH4 यानी 4 हाइड्रोजन, क्योंकि आप हर जगह 2 चीज़ें याद रखना, मेरी ये ट्रिक याद रखना, कार्बन के साथ अगर कुछ नहीं होगा तो उस बॉन्ड को आप सीधा हाइड्रोजन लगाओ, यानी कार्बन और हाइड्रोजन इतने दोस्त हैं, क्योंकि इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। तो कार्बन के साथ जब कुछ नहीं होगा तो आप समझना इसका एक ही दोस्त होगा, दैट इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक कार्बन है ना, तो 4 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे यूजुअली 2 कार्बन होंगे तो ये इथ बनेगा। अगर ऐसे आपने देखा कोई स्ट्रक्चर, प्रोप ऐसे देखा, ब्यूट ऐसे देखा, पेंट, तो सिमिलरली अप टू 10 कार्बन, ठीक। तो ये एक। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे बनाते हैं दूसरा स्टार, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप सीधा लिखना ANE, डबल होगा ENE, ट्रिपल होगा तो YNE। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। और कार्बन की, लेकिन कार्बन के साथ फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O होगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो हम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। उसके बाद ये जो बेसिक नॉमेनक्लेचर, इसको समझने के बाद थोड़ा सा हम अल्केन पे आते हैं। देखो ये सब कार्बन जो है ना, इनको हम एक ही नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अल्काइल, दैट इज अल्काइल। तो इनको हम एक ही नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अल्काइल। यानी अब हम अल्काइल को समझते हैं, ALKYNE, ठीक, YL। तो अल्काइल क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी पहले एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, CnH2n+1, ठीक। अगर N 1 होगा तो ये बनेगा CH3, सीधा सिंपल, ठीक। डैश डैश मीन्स 3 और 4 बॉन्ड। अगर N2 होगा, अगर N2 होगा ये बनेगा C2H5 बॉन्ड। अगर N3 होगा ये बनेगा C3H7, ठीक। दिस इज मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है, मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो पहला पॉइंट जनरल फार्मूला, दूसरा पॉइंट इट्स रिप्रेजेंटेड बाय R, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला एक कार्बन है तो मिथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ठीक, 5 है तो पेंट। इन सब के बदले आप R लिख सकते हो, यानी ये सब अल्काइल ग्रुप्स हैं। कितने हैं वो आप देख सकते हो, मैकेनिज्म में आप जाओगे। अब बोलो एक CH3 है तो मिथ के बाद अगर अल्काइल ग्रुप लिखोगे तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, यानी YL साथ लिखना है। तो ये बेसिक्स हैं। अब हम सीधा आते हैं पहले कुछ एग्जांपल्स पे, थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। ये बेसिक्स हैं, मीन्स हमें नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए कुछ बेसिक्स, फिर हम नेम किसी भी कंपाउंड का नेम कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को। अब देखो पहला हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक। तो एग्जांपल क्या है, C3H6 तो आपको देख के लगना चाहिए कि ये है क्या। C3H6 में क्या है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन, इसको 3, इसको 3, H6 है। अब क्या होगा, डन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, यहाँ होगा ना तो ये कटेगा, ठीक। अब देखो
इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, अगर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक, अब फार्मूला क्या बनी, CH6। दैट मीन जब भी आप देखोगे कार्बन का डबल है तो सीधा डबल बॉन्ड होगा वो, यानी दैट इज इन। अब बोलो नेम क्या पड़ेगा, इसका नेम होगा प्रोपीन। ठीक, अगर दूसरी फार्मूला C4H8, C4H8, ठीक, 4 कार्बन, हाइड्रोजन सिर्फ 8 ही है, 4 का डबल, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा तो बीच में रखो। अब देखो इस कार्बन इसी कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स है तो एक हाइड्रोजन होगा, इसके साथ 3 है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक ही है तो 3 हाइड्रोजन, इसके साथ एक है तो 3। देखो जब कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन होगा, ये सब हाइड्रोजन होंगे। ठीक, अब देखो 3 3 6 2 8 और डबल बॉन्ड भी है तो 4 मीनस ब्यूट और डबल बॉन्ड मीनस इन। ठीक, ये नॉमेनक्लेचर आगे आगे देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम सीधा आते हैं पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पे। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप्स को बनाने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, जब भी हम फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड मैंने लिया, इस कंपाउंड में मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यानी इसको रिप्लेस करके किसी और हेटेरो एटम को लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे हाइड्रोजन की गैप है ना, अभी इस हाइड्रोजन के बदले मैं क्लोरीन लगाऊं, मैं ब्रोमीन लगाऊं, मैं आयोडीन लगाऊं, मैं फ्लोरीन लगाऊं, मैं OH लगाऊं, मैं COOH लगाऊं, मैं COH लगाऊं, या आप ऐसे लिख सकते हो उसको, फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में ऐसे रिप्रेजेंटेशन इसकी CHO लगाऊं, या COOR लगाऊं, या NO2 लगाऊं। तो ये सब क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। दैट मीन्स ये कुछ हेटेरो एटम्स है। हेटेरो एटम मीनस या एलिमेंट मीनस यानी या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, या यानी हाइड्रोजन के बगैर कोई भी, फ्लोरीन जो भी है, या ऑक्सीजन है, ठीक, या नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ अपनी स्पेशी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है, तो अब ये वाला क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप की क्वालिटी क्या है, पहला चीज ये है, ये हेटेरो एटम है, मीन्स ये हाइड्रोजन की तरह नहीं है। दूसरा, क्या इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, यस, तो इट विल मेक द होल कार्बन, इट विल मेक द होल कंपाउंड। ये फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, ये पूरे एंटायर स्पेशी को, एंटायर कंपाउंड को एक तो रिएक्टिव बनाएगा, यानी अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये हेलोजन है तो अपना वो हेलोजन वाला नेचर। दूसरा क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज भी डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज। तो क्या हम फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिख सकते हैं, यस। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, पहले हेडिंग लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये एक हाइड्रोजन एटम को जब हम रिप्लेस करते हैं फ्रॉम ए कंपाउंड एंड बाय ए हेटेरो एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम, सीधा डेफिनेशन क्या है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ए हेटेरो एटम, हेटेरो एटम मीन्स कुछ भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक, उसके बाद OH, COH, COOH, COOR, नाइट्रो ग्रुप, कुछ भी, यानी इतने जो भी हेटेरो एटम्स हैं, जब हाइड्रोजन ने इसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस किया इस हेटेरो एटम ने, एंड इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ होल कंपाउंड एंड इट मेक्स द कंपाउंड रिएक्टिव, यानी कार्बन चेंज को, एंड इट मेक्स कार्बन चेन reactive and decides its properties, it's called a functional group। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है। ठीक, तो क्या है फंक्शनल ग्रुप, सिंपली फंक्शनल ग्रुप कोई भी हेटेरो एटम है जो एक हाइड्रोजन को कार्बन कंपाउंड, कार्बन चेन से रिप्लेस करेगा और अपना यानी ये इस वहाँ पे अप्लाई होगा, रिप्लेस करके वहाँ पे हेटेरो एटम लगा के इट मेक्स द कार्बन चेन रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो कार्बन 4 है तो ब्यूटेन है, ठीक, कार्बन 4 है ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन की अपनी प्रॉपर्टी, गैस में होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक, इथेन, पेंटेन तक। अब देखो बीच में हमने Cl लगाया तो इसकी प्रॉपर्टी अपनी होगी, तो अपने एंगल से इस पूरे कंपाउंड का फेट डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड इट्स फेट, एंड उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स का नाम ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एवं अंडरस्टैंड भी और याद भी रखना, इसको यूजुअली मेमोराइज किया जाता है। ठीक,
अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप जो है, हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, यही फंक्शनल ग्रुप्स हम लिखेंगे और फिर उनका, अभी हमने नेम ही लिखा, यहाँ पे ये कंपाउंड था, इसका नाम भी देना था ना, तो नाम पे हम अभी बाद में आते हैं, पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं, एक डब्बा बनाएंगे हम, ठीक, और इस डब्बे में हम यूजुअली हीटेरोएटम रखेंगे एक साइड में, ठीक। एक डब्बा बनाएंगे, देखो मैं लिखता हूँ हीटेरोएटम, क्या मैं इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकता हूँ? यस, इजीली। तो हीटेरोएटम ये आपकी बुक पे भी है, हीटेरोएटम। उसके बाद क्या है? हीटेरोएटम के बाद क्लास ऑफ कार्बन, क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स का एक क्लास। उसके बाद फार्मूला, ठीक। उसके बाद जब हम एक कंपाउंड बनाएंगे उसमें प्रीफिक्स आएगा या सुफिक्स, वो देखना है। प्रीफिक्स या तो सुफिक्स। फॉर एग्जांपल पहला क्लास क्या है? पहला देखेंगे हम हेलोजन्स, ठीक। एक देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हैं। तो किस क्लास के हैं? इनको हम कहते हैं हेलो अल्केन्स, ठीक। तो फार्मा क्या है इसकी? अभी हमने अभी देख रहे थे हम, जब भी मैं बोलता हूँ ना एक कार्बन, दो कार्बन, जितने भी कार्बन है, तो उनके बदले में एक अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ आर, यानी अल्केन। अल्केन पता नहीं है कितने हैं, एक कार्बन है, दो है, तीन है, और इसके साथ क्या है? एक्स। अब आप बोलोगे एक्स क्या है? इन हेलोजन्स को हम एक्स कहते हैं, एक्स के नाम से। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी मैंने बोला अल्काइल क्या है? आर। आर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, ठीक। वैसे आप याद रखना हेलोजन्स क्या है सर? एफ सी एल आई बी आर, और ये इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स से, ठीक। अब देखो इनके दो नेम्स हैं, ये क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल में क्या है? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अब पता नहीं कितने हैं। ये क्या है? एक्स। एक्स एक हेलोजन है। अब हेलोजन में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, ठीक। अब देखो ये, अब इनमें ये प्रीफिक्स नेम, जब भी हम नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 3 कार्बन की बात कर रहा हूँ, बीच में मैंने, या बीच में नहीं, इस साइड में, तो एन में मैंने यहाँ पे आयोडीन रखा, इसका नाम क्या पड़ेगा? इसके दो तरीके हैं, या तो मैं लिखूंगा ये 3 है तो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोपेन, अब पता है जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ हाइड्रोजन होंगे। अब देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक, और सब सिंगल मैन होता है एन। उसके बाद आयोडीन भी आएगा, लेकिन आयोडीन ऐसे नहीं लिखना है। अगर आपने पीछे लिखा तो दैट इज कॉल्ड सुफिक्स, अगर आपने आगे लिखा दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। अब हेलोजन जब भी आएंगे इनको आगे लिखा जाता है, तो हेलोजन को हम प्रीफिक्स करेंगे। प्रीफिक्स मीन्स आगे लिखना, पहले पहले, प्रियर, बिफोर। बोलो आयोडीन के बदले हम आयोडो का लिखते हैं यूजुअली, ठीक, आयोडो प्रोपेन। अब उसके बाद अगर हम आईपीएसी में जाएंगे, उसकी वहाँ पे नंबरिंग करनी है, यहाँ से 1 है तो 1 आयोडो प्रोपेन, सुफिक्स पे कुछ नहीं आएगा, यानी सेकेंडरी सुफिक्स उसको कहते हैं बाद में आईपीएसी में। तो हेलोजन जब भी आएंगे, जब भी किसी कंपाउंड में, जब भी हम कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें अगर हेलोजन आया तो आप समझना उसको प्रीफिक्स लिखा जाएगा पहले, ठीक। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे, अब सीधा ऑक्सीजन वाली फैमिली, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स, जो जो ऑक्सीजन वाला है वो इसमें आएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल, अल्कोहल मैं लिखूंगा। तो अल्कोहल नेम जब भी आएगा मैं और लगाऊंगा लास्ट पे, ठीक। मैं लिखूंगा अल्डेहाइड, ए एल अल आएगा लास्ट पे, यानी कि नेम करते समय अल लिखना है बस। मैं लिखूंगा कीटोन, लास्ट पे ओ एन ई आएगा। मैं लिखूंगा अल्डेहाइड, लास्ट पे आए, अल्डेहाइड में लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लास्ट पे ओइक एसिड आएगा, ओ आई सी ए डी आई डी एसिड, ये याद रखना है बस। उसके बाद ईस्ट विस्ट है, एसिडाइड, एनाइडाइड, वो नहीं, हमें इन 4 की जरूरत है, ठीक। अब देखो अल्कोहल जब भी होगा तो उस टाइम फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? देखो आर मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने अल्काइल है, इसके साथ एक्स के बदले ओ एच, जहां पे भी आप देखोगे तो अल्कोहल है। यहाँ आर के साथ अगर अल्डेहाइड होगा तो सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से एच होगा। अगर आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से भी आर था, आर मीनस फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, तो कीटोन है जिसको एस्टोन भी कहते हैं।
अगर यहाँ से R के साथ C डबल बॉन्ड O और OH था, ये वो वाला OH नहीं, अल्कोहल वाला, ये एक सेकंड, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे सिर्फ OH। अब देखो फर्क क्या है, OH है तो अल्कोहल तो OL लिखना, और इन सब को हम क्या करेंगे, सुफिक्स करेंगे, इनको प्रीफिक्स में नहीं लिखना है। अगर ये डब्बा आपको समझ आया तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन एन ईज। ठीक, ईज में बहुत आसान है, यही चीज़, ये डब्बा याद रहेगा ना तो सब कुछ आसान है। देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी हेलोजन्स आएंगे ना, यानी सी साल्ट जिनको हम कहते हैं हेलोजनस, ये प्रीफिक्स करेंगे हम, कोई भी नेम लिखेंगे पहले इसका नाम, हेलोजन का नाम। उसके बाद अगर ऑक्सीजन वाली फैमिली आई, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 हैं तो बहुत, हम 4 लिखेंगे क्योंकि 10th तक यही है। पेज नंबर 133 आप पढ़ना, उसी पे है। अब देखो उसके बाद ROH अल्कोहल है, ACH अल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सबको सुफिक्स किया जाएगा। जहाँ पे भी आप कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ CH3CH2OH। अब मैंने यहाँ से इसको देख के क्या सोचा, मन में एक ही ख्याल आया, अल्कोहल है भाई। वो इसको देख के आपने क्या समझा, नेम क्या है, अल्कोहल, लेकिन आपको नेमिंग करते समय सिर्फ ऑल लगाना है। तो ऑल देख के बंदा ये पहचानेगा इसमें अल्कोहल होगा। देखो कितने कार्बन है, 2 हैं सर, पहले फुल ईथेन आएगा, ई को काटना है, एलिमिनेट करना है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या है, OH, अल्कोहल है तो ऑल, और क्या बनेगा, इथेनॉल। आसान है ना, लेकिन मैंने लगाया कहाँ, OH मैंने सुफिक्स में लगाया, इसके पीछे, वही तो मैं कह रहा हूँ सुफिक्स। अब बोलो यहाँ पे सिरोल बॉन्ड OH होगा तो अल्डिहाइड तो अल लगेगा, इथेनॉल, ये वाला होगा इथेनून। ठीक, इथेनॉल मीनस, उसके बाद आप बोल सकते हो उसको एसीटोन। ठीक, दो। उसके बाद अगर सिरोल बॉन्ड OH होगा तो इथेनोइक एसिड आएगा। बस ये 4 आपको याद रहे, ये डब्बा अगर अंडरस्टैंड हुआ तो विल गो टू नेक्स्ट वाला पार्ट। अब देखो इसको देख के हम कुछ एक एक सीधा नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, इसको देख के। तो नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, तो नॉमेनक्लेचर में हमने ये देखना है कि एक कंपाउंड लिखूंगा मैं और उस कंपाउंड को आपको जज करना है। फॉर एग्जांपल एक एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, चलो ठीक है, IUPAC में इसको संभालते हैं। बस आप एक चीज़ करना, जो भी बेसिक्स हमने नॉमेनक्लेचर का पढ़ा ये ज़बानी याद रखना है, एंड उसके बाद बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ विल गो टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पीस एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पीस नहीं है, मदर टेरेसा वाला पीस। ठीक, अब देखो, अब हम सीधा IUPAC में जाते हैं, IUPAC। ठीक, तो IUPAC क्या है, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर नेमिंग, और ये यूनिवर्सल, इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर नेमिंग एलिमेंट्स, और अगर कोई नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ उसके बारे में, कुछ स्पेशीज, ठीक, इनको नाम। इट वाज फाउंडेड इन 1919, और 1930 में इसकी अच्छे से वो बहुत कंपाउंड्स किए ने। नेक्स्ट जो भी नया कंपाउंड आया था 1930 तक ये पूरी कंप्लीट बॉडी हो गई थी। ठीक, तो ये जो IUPAC है, इसमें हम इसकी अब हम इसके एक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये नेम देना है किसी कंपाउंड को, तो सीधा हम कंपाउंड पे आते हैं। ठीक, एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं CCCNC, यहाँ पे मैं लिखता हूँ OH। ठीक, अल्कोहल वाला ग्रुप है, देख के पता चलता है। इस कार्बन के पास बॉन्ड बराबर 3 और 1 4, इसके पास 2 है तो 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1, यहाँ से इसके पास। अब देखो आप अच्छे से इस कार्बन को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है। अब देखो आप अच्छे से फोकस करना, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल्ड थोड़ा करता हूँ। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखने में हमें IUPAC इजीली पता चलेगा। देखो IUPAC में कुछ रूल्स हैं, रूल्स यहाँ से लिखते हैं साइड में। पहला रूल ये है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। बोलो आप खुद, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन है यहाँ पे, ये वाली। ठीक, इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद इसमें नंबरिंग करते हैं। फिर देखो, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, उसके बाद हमें क्या करने हैं, दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग करनी है सीधा।
नंबरिंग ऐसे करनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में सब स्टूडेंट होगा उसको पहली प्रायोरिटी मिले, यानी बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, यानी प्रेफरेंस देनी है यहाँ पे नंबरिंग को। फॉर एग्जांपल OH क्या है सर, OH तो फंक्शनल ग्रुप है, OH इज है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन ये फोर्थ नंबर पे, फोर्थ पोजीशन पे आया फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ से अगर जाएंगे 1 2 3 4, सर अगर यहाँ से जाएंगे ना तो OH को पहली प्रायोरिटी मिलती है। तो दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, नंबरिंग भी हो गई। अब इसका नाम करना है इसको, तो नाम ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप OH इसका पहले आएगा, ठीक। उसके बाद नंबरिंग के बाद अगर हम देखेंगे अगर कोई ब्रांच वांच होगी, इसमें ब्रांच बाय द वे नहीं है, ब्रांच मीन्स ये कार्बन हाइड्रोजन ब्रांच नहीं है, इसके बाद अगर मिथाइल ग्रुप होगा, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल होगा CH3, तो ब्रांच है ये, लेकिन ये ब्रांच, तो ब्रांच अगर होगी तो उसकी भी प्रायोरिटी देखनी है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर लास्ट पे ऐसे हम नाम सजेस्ट करते हैं। इसके बाद हम दूसरा एक रूल तो नहीं है लेकिन ये आपको फॉलो करना है, एक डब्बा बनाऊंगा मैं, ये वाला डब्बा है, हमें हर जगह फॉलो करना है। उसमें मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स। बहुत आसान है, ठीक। प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा, ये पहले आप सुनना फिर बाद में अच्छे से समझाएगा। प्रीफिक्स में हम अगर कहीं पे आपको सबस्टिट्यूएंट दिखा, सबस्टिट्यूएंट दिखा तो उसको आप पहले, उसका नाम पहले लिखोगे सबस्टिट्यूएंट का। अगर आपको हेलोजन दिखा उसका नाम भी आप पहले दोगे। अगर आपने कहीं पे साइड चेन देखी, क्या देखी, साइड चेन अगर आपने कहीं पे दिखी, कहीं पे भी आपको साइड चेन, या आपको कहीं पे ब्रांच दिखी, ब्रांच मीन ये यहाँ पे मिथाइल होगा, तो पहले ये लिखना है, ठीक, इसमें। उसके बाद प्लस वर्ड रूट, वर्ड रूट में आपको सीधा नंबर ऑफ कार्बन, यानी जितने भी कार्बन होंगे उनको पहले लिखना है, यानी इसमें लिखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक, कितने कार्बन, सपोज एक होगा तो मिथ आएगा, दो हो गए तो इथ, तीन होंगे तो प्रोप, ये पता है आपको, ठीक। उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी सुफिक्स पे, किस पे, सेकेंडरी सुफिक्स पे। इसमें आपने क्या देखना है सेकेंडरी सुफिक्स में, इसमें अगर एन, अगर सिंगल बॉन्ड था तो एन लगाना, डबल था तो इन, ट्रिपल था तो आयन, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद है सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स में आप फंक्शनल ग्रुप का नाम दोगे, किसका, फंक्शनल ग्रुप का नाम, ठीक। फंक्शनल ग्रुप मीनस जो भी इसके साथ, जैसे यहाँ है तो इसमें क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम। अगर ये रूल आपको याद रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 12th नहीं, ये आपको PhD तक याद रहना चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। देखो ये चार प्रीफिक्स में आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट, वर्ड रूट मीन्स उसके बाद जो भी इसके बाद आएगा वर्ड रूट, उसके बाद अगर सिंगल डबल ट्रिपल होगा तो ये भी लगाना, उसके बाद लास्ट पे किसका नाम देना, फंक्शनल ग्रुप का। अब एक इस एग्जांपल को हम यहाँ पे नेम करेंगे, किसको, इसको। तो इन रूल्स के बेस पे और कुछ रूल्स हैं लेकिन हमें यहाँ पे इन दो की जरूरत है बस। तो पहले रूल देखो, लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया है ये, तो कितने हैं वो, चार कार्बन, उनका नाम यहाँ आएगा ब्यूट, ठीक। अब इसके इस फिगर के बेस पे हम यहाँ पे नेम करेंगे, बोलो आप खुद देखो, इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट है, यानी साइड में, यानी चेन के OH के बगैर कुछ है, कुछ नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन हर जगह होगा, इसकी चर्चा नहीं होगी। CH3 मत है या कोई भी हेटेरो एटम मत है, इसके बगैर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डैश आएगा, उसके बाद प्लस, ये इसके बदले हैं, ठीक। अब बोलो कितने कार्बन हैं यहाँ पे वर्ड रूट में, चार कार्बन, चार, तो क्या आएगा प्लस यहाँ पे ब्यूट, ठीक, चार में क्या आएगा ब्यूट। उसके बाद फिर से प्लस, इसके बदले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल ट्रिपल, बोलो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ANE आएगा, एन। उसके बाद यहाँ फंक्शनल ग्रुप प्लस, फंक्शनल ग्रुप में क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप में OH है, OH का मतलब क्या है सर, अल्कोहल है, अल्कोहल को हम लास्ट पे क्या लिखते हैं, वेल ऑफ, जो भी डब्बा पड़ा था। अब आप खुद बोलो ये नेम, इसको जोड़ो आप, लेकिन जोड़ने से पहले और एक रूल यहाँ पे याद रखना है, यही तो मसला है ना। देखो रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है, आफ्टर E, जब भी ANE में, ये वाला रूल इसका है, ठीक, आफ्टर E के बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप वाला नेम होगा, इफ
इट स्टार्ट्स विथ, अगर स्टार्ट होगा IOU, ठीक, AY, इसके साथ, देन एलिमिनेट ई को काटो, देखो यहाँ पे ई है ना, आप ये फंक्शन ग्रुप आपको समझ आया, यहाँ पे ई है ना, ई के बाद क्या है, ओ यहाँ पे आता है, यस, तो ई को काटेंगे और इसको फिर जोड़ेंगे सीधा, बोलो क्या है नेम, सर ये ब्यूटेन ऑल, या सर एक काम करो ना, आपने बोला यहाँ पे कार्बन 1 पे OH है, तो लिखो ना ब्यूटेन 1 पे है ऑल, इसका मतलब ये है 1 पोजीशन पे ऑल है, ये भी नहीं सर, और एक देखो ना फिर 1 ब्यूटेनॉल, ये 3 किस्म के नेम्स हैं जो आप इस कंपाउंड को दे सकते हो, क्या क्या, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 ब्यूटेनॉल। तो कैसा लगा, सिंपल है कि मुश्किल है, तो आसान है, इसकी आप फोटो ले सकते हो। उसके बाद अब हम आते हैं एक और नेम पे, यही से स्टार्ट करेंगे, यही से। अब देखो फॉर एग्जांपल इसके बदले यहाँ पे इसको छोड़ो, दूसरा कोई लेंगे, कोई और लेंगे इसके बेस पे, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, अच्छा ये पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आसान रहेगा। अब देखो मैं लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब बोलो ये क्या है, देखो 3 कार्बन, अच्छा पहले देखो आप इसमें कुछ सबचूंट मत है, सर नहीं है, कोई सबचूंट नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक। उसके बाद देखो अच्छे से याद करना है, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, और कौन सा वाला है ये सर कीटोन है, क्योंकि याद होगा मैंने लिखा था R C डबल बॉन्ड O R, देखो C डबल बॉन्ड R, ये वाला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है। कीटोन जब भी आएगा तो ONE लिखना सुफिक्स में, ठीक। उसके बाद सिंगल बॉन्ड सब है, सिंगल बॉन्ड, अब आप बोलोगे सर ये वाला डबल, ये हेटेरोएटम के साथ है, ये तो फंक्शनल ग्रुप बना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सर प्लस ANE प्लस कीटोन के बदले ONE, तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर प्रो। अब देखो ई फिर से आया, ई के बाद क्या है, ओ वहाँ है ना, तो ई को काटो, क्या बना, प्रोपेनून, जिसको हम दूसरा नाम लिखते हैं कॉमन नेम एसीटोन, ठीक। इट्स वेरी मच वोलाटाइल, पेट्रोल की तरह है, ठीक। जिस बोतल में एसीटोन देखा करोगे उसको ढक्कन किया करो। अब देखो इसकी, अब उसके बाद आते हैं और एक कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल इनमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद हम आते हैं 3 कार्बन साथ में अल्डेहाइड रखेंगे, देखो 1 2 3, यहाँ से करो ना काम, डबल बॉन्ड H, बोलो यहाँ पे क्या है सर, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, सर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है। अब बोलो इसका नाम, देखो फिर से देखो, यही पे इसी में आंसर है, यही पे देखो, इसमें कोई सबचूंट अभी हम इसकी चर्चा नहीं करते, बिकॉज हेलोजन पे करेंगे, उसमें आसान होगा। सर 3 कार्बन है, सबचूंट कुछ नहीं है, सर डैश प्लस 3 कार्बन है, सर प्रोप है। उसके बाद एन एन एन, ये इनमें क्या है सर, इनमें सब एन ही है, एन, ठीक, ANEN। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, ये वाला, सर ये वाला कौन सा है, ये अल्डिहाइड है, जब भी अल्डिहाइड तो अल लिखा करो, अल AL सर प्लस AL लिखेंगे। फिर से देखो ई को काटो, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, वो लेटर आ रहा है जो ई के बाद नहीं आना चाहिए, लाइक IOUAY, तो ए आया, सर क्या नाम आएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल मीन्स OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक। यहाँ पे प्रोपेनॉल, AL का मतलब क्या है, अल्डेहाइड, प्रोपेन का मतलब क्या है, 3 कार्बन, यानी कि ये 3 कार्बन वाला अल्डेहाइड है। अब चलो आगे, अब बोलो यहाँ पे, यहीं पे कुछ थोड़ा सा मिक्स अप करेंगे, बोलो आप खुद, अगर इस फंक्शनल ग्रुप में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे O डालता हूँ, क्या बनेगा सर, ये तो कुछ अजीब लग रहा है, ये वाला पार्ट क्या है सर, ये R है, इसके साथ क्या है COOH है, ये डबल बॉन्ड OH, ये वाला क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं लग रहा है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो OIC ओइक एसिड लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। चलो यहाँ सब चूंट कुछ नहीं है,
नंबर ऑफ कार्बन चेन्स कितने हैं, 1 2 3 सर प्रो प्लस, उसके साथ सर सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, ये वाला डबल कंसिडर नहीं करना है, इट्स हेटेरोएटम। सर सब सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप इसके साथ क्या है सर, ये वाला COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ओआइक एसिड OIC ACID एसिड। अब बोलो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोपेन, ई को काटो, प्रोपेन ओआइक एसिड, ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो आसान है ये सर, आसान है। अब चलो आगे, प्रोपेनोइक एसिड को भी हमने देखा, ये इस बेस, इसके बेस पे बहुत आसान रहता है। अब हम एल्डिहाइड की, ये हेलोजेंस की बात करते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ CH3 में सीधा लिखता हूँ, CH2 भी सीधा, और Br। ज़रा बोलो मुझे सर, यहाँ पे एक तो 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड भी है और Br है। Br यहाँ पे सर, Br तो आपने बोला ना अभी हेलोजन को प्रीफिक्स करो, तो पहले लिखो ब्रोमो, Br के बाद ले ब्रोमो प्लस, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सर, 2 हैं, ठीक। तो ये क्या आएगा, इथेन, ठीक। इसके साथ 2 कार्बन, इथ, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ANE, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं, ठीक। तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर, जब कुछ नहीं है तो ये फुल ई, यहाँ पे ई को काटना नहीं है सर, ये बनेगा ब्रोमो इथेन, और बीच में स्पेस भी नहीं रखनी है, ठीक। या डैश वैश यहाँ पे हाइफन वाइफन नहीं, कुछ नहीं लगाना है, ठीक, सिंपल ब्रोमो इथेन। अब देखो एक और चीज़, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर नंबरिंग करूंगा IUPAC 1 और 2, 1 ब्रोमो इथेन, ये सर 1 ब्रोमो इथेन, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। अब फर्क क्या रही सर, जब अदर फंक्शन ग्रुप्स थे तो उनको लास्ट में लिखा करते थे हम, अल्कोहल को ऑल, अल्डेहाइड को अल, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड, और कीटोन को ऊन, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब भी हेलोजन आएंगे तो ब्रोमो, ब्रोमोमिनस, यानी ये प्रीफिक्स हमने यूज़ किया, उसके बाद इथेन, और ई भी नहीं काटा बिकॉज यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं लास्ट पे, तो इसके बदले ब्रोमीन के बदले सपोज यहाँ पे और एक कार्बन चढ़ा लो, और एक कार्बन चढ़ा लो, अरे और एक चढ़ा लो, लास्ट पे आयोडीन लगा लो, क्या बनेगा सर, यहाँ पे तो एक तो आएगा यहाँ पे आयोडो, IODO, आयोडो, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो पेंट, PENT, पेंट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सब एन, लास्ट पे कुछ नहीं है, तो क्या आएगा सर, ये आएगा पहले नंबर पे आयोडो, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आएगा सर 1 आयोडो पेंटेन। सपोज करो आप बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है तो 1 आयोडो पेंटीन, लेकिन ये भी याद रखना है डबल बॉन्ड कहाँ पे, लास्ट पे, यानी ये आएगा 1 आयोडो पेंटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 आयोडो पेंटाइन, अगर आप उसकी भी नंबरिंग करोगे तो दैट इज गुड। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ नंबर पे यहाँ पे CH2 और CH है, ठीक, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या आया, डबल बॉन्ड, ये आएगा 1 आयोडो पेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंट 2 4 इन, क्यों, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इन डबल बॉन्ड, तो उससे डिजिग्नेशन होते हैं, देयरफॉर IUPAC जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था IUPAC। अब इसके बाद हम आते हैं सीधा, अच्छा वो टेबल 133 आप पढ़ना अपने बुक पे, जिसपे फंक्शन ग्रुप्स के साथ साथ उनका वो ना, उनके वो सुफिक्स लिखे हुए हैं और प्रीफिक्स भी। तो अब हम इसके बाद आते हैं एक नए कंसेप्ट पे, जो लास्ट वाला कंसेप्ट है, दैट्स कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब देखो आइसो वर्ड वहां से ही बोलता है, फ्रॉम द वर्चू ऑफ इट्स वर्ड इट सेज आइसो मीन्स सेम, ठीक। मेरिज्म मीन्स हाँ इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन फार्मूला क्या होगी, सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनमें सेम होती हैं और जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दे आर नोन एज आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है, इट इज द फिनोमेना, it is a phenomena where two or more molecules are having different structures but same molecular formula। और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से उनमें अरेंजमेंट भी डिफरेंट होगा, और जब अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो उनमें मॉलिक्यूलर ये जो ये प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल केमिकल, दे विल बी डिफरेंट। तो आइसोमेरिज्म क्या है, फिनोमेना in which a phenomena in which two or more compounds having same molecular formula
but different structures, thereby showing different properties, जिनमें फिर different प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। एंड इस फिनोमेना को, और आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स या वन सच कंपाउंड शोइंग दिस प्रॉपर्टी, जो भी कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो करेगा उसको हम आइसोमर कहेंगे। और आइसोमर का मतलब है यानी आइसो मीन्स सेम, ठीक, और जिसमें कंपाउंड्स क्या करेंगे, डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी। और आप शॉर्ट में एक डब्बे में याद रख सकते हो, एक ट्रुक डब्बा जिसे ट्रुक बॉक्स, ठीक, क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज, याद रखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी लेकिन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। और ये आइसोमर्स को इनको हम क्लासिफाई करते हैं दो मेजर क्लासेस में। तो पहला क्या है, तो आइसोमर्स इनको हम दो क्लास करते हैं। पहला क्लास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दूसरा क्या है, स्टीरियो यानी स्पेशल, स्पेशल TIL, इट्स नॉट दैट स्पेशल CIL, स्टीरियो STEREO, स्टीरियो आइसोमर्स यानी SPATL स्पेशल, यानी स्पेस में, जब स्पेस में डिफरेंस आएगी, ठीक, तो इसमें फिर एनंटियोमर्स डायस्टेरियोमर्स, दैट इज हाई कंसेप्ट। हमें यहाँ पे ये पढ़ना है, इसलिए मैंने इसी को इंसर्कल किया। इसमें भी दो को पढ़ना है हमें, क्या दो पढ़ने, क्या क्या, एक चेन आइसोमर्स, दूसरा पोजीशन आइसोमर्स। चेन में फिर दो आते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांचड चेन, ठीक। तो अब हम उठाते हैं सीधा चेन आइसोमर्स, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, ये वाला ये सिलेबस में है, और उसके बाद पोजीशन। अब चेन, ये स्ट्रक्चर पे हम अच्छे से समझेंगे। देखो चेन में हम स्ट्रेट समझेंगे, ठीक, तो चेन आइसोमर्स को हम अंडरलाइन करते हैं। तो चेन आइसोमर क्या है, बहुत आसान है चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर स्ट्रेट चेन वाला होगा या ब्रांचड वाला, तो उसको हम स्ट्रक्चर से ही जानेंगे। चेन आइसोमर्स, इसको हम यहाँ पे कभी स्ट्रेट चेन, कभी ब्रांचड चेन, ठीक। अब ये स्ट्रेट चेन क्या है और ब्रांचड क्या है, सीधा स्ट्रक्चर पे आते हैं, उसी पे समझेंगे। मैं लिखता हूँ 4 कार्बन्स, क्या लिखा मैंने, 4। यहाँ पे भी मैंने 4 कार्बन्स बनाए, लेकिन एक साइड ब्रांच में रखा। अब इनको नंबरिंग करो अच्छे से, देखो नंबरिंग में ऐसे हाइड्रोजन डालो, इसके 3 3, इन दोनों के 2 2 आएंगे, सीधा हम सीधा लिखेंगे ऐसे शॉर्ट में CH2 और CH2, ठीक। यहाँ पे इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसके साथ ऑलरेडी 3 है तो 1 आएगा। अब बोलो मुझे फ़र्क किसमें है, फ़र्क पहली चीज़ तो ये है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, MF मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे भी MF मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 है, ठीक, ये तो सेम है, 4 कार्बन। यहाँ पे भी कितने 4 कार्बन है, 4 है, ये सेम है क्या 4 कार्बन में, सर 4 कार्बन है, और 3 3 6 4 10, C4H10, यहाँ पे C4H10, फिर से गिनो बराबर आएंगे, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 4 10, C4H10 सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब चलो आगे, दोनों में अगर आप देखोगे सिंगल बॉन्ड, अल्केन है, ये भी अल्केन है, अल्केन मीन्स ब्यूटेन, तो इसमें क्या है सर, इसमें ये क्या है,
सर ये अल्केन है, अभी इस अल्केन को यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप Fg क्या है, अल्केन। अभी तो सेम सेम आ रहा है। अब चलो आगे, उसके बाद चलो देखो नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा मेन कार्बन में कितने हैं, मेन कार्बन चेन देखो आप, मेन कार्बन चेन, ठीक क्या है सर, इसमें 1 2 3 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। इसमें देखो मेन चेन मीन्स आपको सिलेक्ट करनी है चेन IUPAC के हिसाब से, मेन चेन कार्बन, सर इसमें 1 2 3 है, 3 कार्बन। फिर से समझो मेन चेन कार्बन, आई मीन टू से ये 4 कार्बन, 4, ये मेन चेन में ये 3, ये तो ब्रांच है, ब्रांच में अलग है, ठीक। अब बोलो मुझे इसका कॉमन नेम, मैंने नेम क्या पड़ेगा सर, ये जब चेन स्ट्रेट होती है तो एन मीन नॉर्मल, सर इसका नाम है एन ब्यूटेन, इसका नाम। अब देखो मेन चेन में डिफरेंस आ गई। अच्छा ये दो क्या है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है क्योंकि 3 4। इसमें क्या आएगी, इसमें सर इसमें नंबरिंग करेंगे फिर, हाँ तो करो नंबरिंग, जहाँ से भी करोगे बराबर आएगा। 1 2 2 पे सब स्टूडेंट है, तो मैंने अभी बोला ना सब स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा करीब आनी चाहिए। 1 2 3 1 2 3, तो सीधा करो ना 1 2 3। 2 पे क्या है, मिथाइल, सर 2 मिथाइल और 3 प्रोपेन, इसका नाम डिफरेंट। अब जब नेम्स डिफरेंट हैं तो क्या हम इस पे एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं सर, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सर सेम, ठीक। सर इनकी मेन चेन कार्बन यानी नेम्स डिफरेंट, क्या इनके इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, स्ट्रक्चर की वजह से फार्मूला सेम है, फिर तो सेम सब कुछ आना चाहिए। स्ट्रक्चर डिफरेंट तो इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, कभी सेम नहीं होगी, ठीक। आप इनका इनकी प्रॉपर्टी में आप देखो, लाइक इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका वेपर प्रेशर, इट विल वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ये एन ब्यूटेन है, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो वंडर वाल्स फोर्स से ज़्यादा, वंडर वाल्स फोर्स ज़्यादा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इट विल नीड मोर टेम्परेचर टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे। तो इसमें क्या है, ब्रांच है, ब्रांच में सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो वंडर वाल्स फोर्स कम, वंडर वाल्स फोर्स कम तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, यहाँ पे कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर, एक प्रॉपर्टी है, तो वही तो डिफरेंट होगी। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स में हम इतना बोलेंगे कि आइसोमर्स, सीधा आइसोमर्स पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसकी वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट, ये इस पार्ट को हम कहते हैं आइसोमर। तो क्या मैं कह सकता हूँ सर एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन आर आइसोमर्स टू ईच अदर, यस, देयरफॉर ये दो क्या है, आइसोमर्स। अब हम आते हैं और एक स्ट्रक्चर पे, आसानी होगी, अगर स्क्रीन शॉट लेना तो लो। अब चलते हैं आगे। अब देखो प्रोपेन पे आते हैं, ये पेंटेन पे। बोलो मुझे पेंटेन में कितने कार्बन होंगे यूजुअली, नॉर्मली सर नॉर्मली उसमें 5 कार्बन है, ठीक। अब देखो पेंटेन पे, पेंटेन कार्बन 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 कार्बन, ये पता ही है आपको, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, 3 2 2 2, ठीक। अब चलो यहाँ कार्बन 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 3, एक नीचे से डालो ना, एक ऊपर से डालो, ठीक। यहाँ पे CH3 CH3 बीच वाला स्टेबल है। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन डालना खुद। अब बोलो नेम एन पेंटेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, ठीक। अब चलो यहाँ, चलो लिखो साइड में मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आएंगे, 3 2 5 7 9 12, ठीक। यहाँ पे फार्मूला 3 3 3 3 हो गए ना 12, 12 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, अब 5 कार्बन C5H12। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, नेम एन पेंटेन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियो पेंटेन। तो सर ये नियो क्या है, सिंपल याद रखना, अगर चेन होगी तो एन वर्ड आएगा। अगर इसमें एक ही ब्रांच थी, एक यहाँ पे ये चेन है ना बीच में, लॉन्गेस्ट चेन, इसमें एक ब्रांच थी तो आइसो लगाना। अगर 2 ब्रांचेस थी तो 2 को कंसिडर करके नियो लगाना, ये याद रखना, ठीक है। अब चलो आगे, यहाँ पे 2 ब्रांच है तो नियो, ठीक। अब जब ये नियो है तो इसका नाम क्या पड़ा, नियो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक। बोलो इनका इसको इसका स्ट्रक्चर, क्या वो आइसोमर्स हैं, अब ये सर आइसोमर्स हैं, क्यों, क्योंकि सर इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम,
बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट यानी डिफरेंट है, अलग अलग है, इसका इसके साथ मैच नहीं होता, और इनमें सर प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी अब डिफरेंट। देयरफॉर जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डिफरेंट, दीज आर द आइसोमर्स। अब कौन सा वाला है, चेन आइसोमर। अब अगर कभी कभी पोजीशन में डिफरेंस आ गई, व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ पोजीशन इन द फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चेन को हमने कंप्लीट किया, ठीक। अब हम आते हैं पोजीशन पे, ठीक। दूसरा, दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का पहला टाइप था खत्म, अब दूसरे पे आते हैं, वही पे यहाँ पे सीधा लिखो ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन मीन्स जब पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट होगी, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ पोजीशन पे CH3 CH2 CH2 CH2, कितने आ गए, CH3 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पे है OH, ठीक। अगर आप अच्छे से देखोगे इस वाले स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक। CH3 CH, यहाँ पे OH, उसके बाद CH2 CH2 CH3। बोलो फ़र्क क्या है सर? फ़र्क तो कुछ ज़्यादा नहीं लगती, बट एक फ़र्क है यहाँ पे सर, अगर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से आएंगे, क्यों फंक्शन ग्रुप आगे 1 2 3 4 5 बराबर है सर। यहाँ पे यहाँ से 1 2 3 4 5 सर। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है। तो अल्कोहल जब इनकी पोजीशन फंक्शनल ग्रुप्स, ये क्या है सर, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप है। बोलो इसका नाम क्या पड़ेगा, 5 है पेंटेन, ई काटो ओ एल लगा दो, पेंटेनॉल। लेकिन कहाँ पे है, पेंटेन 1 ऑल, इसमें सर पेंटेन 2 ऑल, ठीक। यानी पेंटेन 2 ऑल, सब सिंगल बॉन्ड है तो सीधा हमने नाम दिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा वो प्रीफिक्स, वर्ड रूट्स, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी। अब देखो पेंटेन 1 ऑल पेंटेन 2 ऑल क्या है सर, आइसोमर्स है। क्यों है, क्योंकि सर इनमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट फार्मूला सेम सर, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है सर, उसकी वजह से प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। दिस इज ऑल अबाउट आवर आइसोमेरिज्म, यही पूरा आइसोमेरिज्म है। तो आज हमने कंप्लीट टॉपिक किया, एक तो नोमेनक्लेचर, उसके बाद IUPAC, उसके बाद आइसो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस। अब उसके बाद क्या, हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हमारे सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। तो बस दैट्स इट। उसके बाद एक दो और एक लेक्चर आएगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।